एमसी से पहले सबका एक फेवरेट सुपर हीरो हुआ करता था। एक सुपर हीरो जिसके पास एलियंस की पावर्स थी। 4 सीरीज और कुछ मूवीज से बनी ये $8 बिलियन की फ्रेंचाइज ना सिर्फ बच्चों की कार्टून थी, पर इसमें जो स्टोरीज थी वो साईफाई से भरी हुई थी। और इवन एमसीयू के कंपैरिजन में वो काफी ज्यादा स्मार्ट और कॉम्प्लेक्स स्टोरीज को टच करती थी, जो अगर तुमने बड़े होने के बाद नहीं देखी तो तुम इसको मिस कर दोगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो कि क्यों बेन 10 ग्रेटेस्ट सुपर हीरो है। तो बेन 10 स्टार्ट हुआ था एक 10 साल के बच्चे बेन टेनिसन से। उस टाइम हम भी छोटे थे तो हम इससे काफी ज्यादा रिलेट कर पाते थे, क्योंकि इसको भी हमारे जैसा होमवर्क पसंद नहीं था और ये भी हमारे ही जैसे बोरिंग लाइफ को स्केप करना चाहता था। पर ये फंस जाता है ग्रैंडपा और अपने कजिन सिस्टर के साथ एक वेकेशन में, और इसी दरमियान उसको एक पावरफुल वॉच यानी कि ओमनीट्रिक्स मिलती है जो इसे 10 एलियंस में बदल सकती है, और बेन उस पूरी स्पीसीज का सबसे पावरफुल एलियन वर्जन बन सकता था। ये एक एडवेंचर टाइप शो था जहां हमें कई डिफरेंट विलन्स से मिलाया जाता था। हमें पता चलता है कि बेन की कजिन ग्वेन के पास भी मैजिकल पावर्स है, वहीं बेन के ग्रैंडपा मैक्स ऑलरेडी अर्थ के बिगेस्ट हीरो रह चुके हैं। अब चाहे ये शो बस बेन के एक समर वेकेशन पर ही क्यों ना हो, पर ये मोस्टली सेल्फ कंटेन स्टोरी रखते थे। पर इस शो में हमें एक प्रोग्रेस देखने को मिलता है। बेन और ग्वेन का कैरेक्टर डेवलपमेंट होता है जहां वो एक दूसरे के हेटर से एक दूसरे के लिए जान देने तक को तैयार हो जाते हैं। हमें ओमनीट्रिक्स का सीक्रेट पता चलता है। बेसिकली उस टाइम पर जो मोस्ट कार्टून्स थे वो इतने लंबे चलते थे कि वो सारे बस एंटरटेनमेंट पर ध्यान देते थे। डीसी के कार्टून्स को छोड़कर बेन 10 उन कुछ रेयर कार्टून्स में से था जिसने एक प्रॉपर डेवलपमेंट दिया था हमें। और विलगैक्स नाम का एक हमें स्कैरी विलन भी दिया गया था जो अभी भी कई लोगों के बेस्ट विलन्स के लिस्ट में होगा। पर शो फिर भी बच्चों के लिए था और एक एंटरटेनमेंट कॉमेडी शो था, चाहे इसमें मल्टीवर्स दिखाया गया हो या नहीं। पर इन द एंड ये शो ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं था, क्योंकि इसकी ऑडियंस भी बेन की तरह 10 साल की ही थी। पर इसके सारे सीजन्स खत्म हो जाने के बाद बेन 10 एलियन फोर्स आया। बेन अब 14 से 15 साल का हो गया था और इस न्यू सीरीज ने एक नया ट्विस्ट दे दिया। इसका स्टार्ट ही एक डेथ और ग्रैंडपा के मिसिंग हो जाने से होता है। ग्वेन और बेन बच्चों की तरह अब लड़ते नहीं हैं, जहां बेन अब काफी मैच्योर हो गया था और टीम को लीड कर रहा था। वहीं अगर हम बात करें केविन की, तो वो अब पावर्स का भूखा नहीं था और अब बेन का साथ देता था और उसका टीम का पार्ट बन चुका था। स्टेक्स भी अब हाई थे, वहीं दुनिया भी यहाँ पे खतरे में आते जाते रहती थी। ये शो काफी डार्क टॉपिक पर बात करता था और एक कंसिस्टेंट स्टोरी बताता था। इसमें हमने रियल मर्डरर्स तक को देखे थे, पर इसमें कोई सुपर पावर्ड विलन्स हमें देखने को नहीं मिला। और तो और कॉमेडी भी स्मार्ट हो गई थी। जोक्स बहुत कम थे बट स्मार्ट वाले थे, और ये एक शॉक था क्योंकि इससे पहले किसी भी बच्चों के कार्टून ने इतना बड़ा चेंज नहीं किया था। हमने कितनी बार मजाक बनाया है कि कैसे कार्टून कैरेक्टर्स कभी बड़े नहीं होते, बट यहाँ वो हुए। बेन 10 की पूरी स्टोरी स्टाइल बदल दी गई थी। हमें टाइम ट्रेवल और पैराडॉक्स जैसी कॉम्प्लेक्स स्टोरीज बताई जाने लगी। जो बहुत फनी बात है कि थ्रू आउट द शो बेन 10 ने हमें कई साइंस फिक्शन स्टोरी से रूबरू करवाया और उन्हें इतनी अच्छी तरह से प्रेजेंट किया कि हम फैंस बन गए। और प्रोफेसर पैराडॉक्स तो एक चलती फिरती साइंस बुक थी। वहीं अगर हम मार्वल एंड डीसी को कंसिडरेशन में लें तो उन लोगों ने ये सब दिखाया तो था बट उसको अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं किया था उस मोमेंट तक। अब बेन 10 का वर्ल्ड बड़ा हो चुका था, अर्थ पर कई हीरोज थे और बेन उन सब के सामने फेमस था। इवन दुनिया को उसका सीक्रेट पता था। वो अब एक सेलिब्रिटी बन चुका था। उसने ना जाने कितनी बार यूनिवर्स को बचाया था, बट ये अल्टीमेट एलियन सीरीज थोड़ी कंट्रोवर्शियल थी। बेन को नई पावर्स मिली थी जहां वो अपने एलियंस को और पावरफुल बना सकता था, पर ये पावर हमें रेयरली देखने को मिलती है क्योंकि एलियन फोर्स बहुत ही सीरियस था। तो शो मेकर्स ने अल्टीमेट को एक्स्ट्रा फनी बनाने का नाकाम कोशिश किया, और फिर अल्टीमेट एलियंस के साथ 2 लाइव एक्शन मूवीज भी आई थी जो डायरेक्टली शो से कनेक्टेड थी। बट वो इस सीरीज का बेस्ट पार्ट था जब हम इयॉन से मिले। वो भी वन ऑफ द बेस्ट विलन था जिसने हर मल्टीवर्सल बेन को एविल बना दिया था, और हमने पूरी सीरीज में अलग अलग यूनिवर्स के बेन 10 को देखा था। प्लस बेन 10,000 भी देखने को मिला था। हमने केविन को वापस विलन बनते देखा और ये भी देखा कि बेन इतना सीरियस हो गया था कि वो अपने केविन यानी कि दोस्त को भी मारने को तैयार था दुनिया को बचाने के लिए। बहुत ट्विस्ट एंड टर्न्स थे, कुछ अच्छे तो कुछ बुरे, बट शो हिट था।
बट स्टिल मेकर्स को ओरिजिनल शो जितनी हाइप नहीं मिल रही थी। तो इसके बाद उन लोगों ने लाया ओमनीवर्स। अब बेन ऑलमोस्ट 18 साल का होने वाला था और वो फुल टाइम हीरो बन गया था। अब इस न्यू शो में कॉमेडी बहुत ज्यादा थी और आर्ट स्टाइल भी डिफरेंट था, तो कई फैंस ने ये शो ड्रॉप कर दिया, जो मैं भी मानता हूं कि उतनी अच्छी चॉइस नहीं थी। विलन्स को जोक बना देना, बट फिर ओमनीवर्स का सेकंड हाफ आया और यहाँ वो स्टोरी लाइन देखने को मिली जो इतनी कॉम्प्लेक्स और इतनी पीक थी कि किसी और सुपर हीरो शो से कंपेयर ही नहीं कर सकते। बेन 10 ये बच्चा जो हमेशा जोक मारता रहता था, इसने मल्टीवर्स को बचाया खुद को मार के, बट इसने ऐसा लूप बना दिया मरने से पहले कि ये सब कुछ रिवर्स हो जाए। तो बेसिकली एक लूप क्रिएट हो गया था जहां एक यूनिवर्स का बेन 10 मरता है पर दूसरे यूनिवर्स का बेन 10 उसे आकर बचा लेता है, और फिर इन्होंने पूरे यूनिवर्स को एक्चुअली में खत्म कर दिया था। तो बेन ने एलियन एक्स से उस यूनिवर्स की एग्जैक्ट कॉपी बना ली। जो बहुत डार्क बात है कि बेन के सारे दोस्त, रिश्तेदार, पूरी दुनिया एक्चुअली में मर चुकी है और ये बस सिर्फ उसका एक कॉपी है। फिर उन्होंने फोर्थ वॉल ब्रेक कर दी ये बता के कि जो बेन 10 में बार बार टोन और आर्ट स्टाइल चेंज हो जाती है हर सीजन के बाद, वो असल में एलियन एक्स की स्पीसीज का काम है जो मल्टीवर्स को अपने हिसाब से रिबिल्ड करते रहते हैं। पर ये क्रेजी चीज यहीं खत्म नहीं होती। यूनिवर्स खत्म होता है जब बेन 10 यूनिवर्स को ही क्रिएट करता है। बेसिकली हुआ यूं कि ओरिजिनल शो में जब बेन को ओमनिट्रिक्स मिली थी तो असल में ओमनिट्रिक्स आसमान से गिरते हुए अपना रास्ता बदल कर बेन की तरफ गिरने लगी थी। तो यहाँ हुआ ये था कि बेन 10 टाइम ट्रेवल करके पास्ट में जाके उस गिरती हुई ओमनिट्रिक्स को धक्का देता है ताकि वो उसके यंगर वर्जन को मिले, ना कि उसके ग्रैंडपा मैक्स को, क्योंकि ओरिजिनली ये ओमनिट्रिक्स प्लान किया गया था मैक्स के लिए। और फिर वो आगे जाके जो गॉडली बीइंग्स हैं जिन्होंने यूनिवर्स को क्रिएट किया था उन्हें बचाकर खुद अपने हाथों से अपना यूनिवर्स क्रिएट करता है। तो इसका मतलब यूनिवर्स एग्जिस्ट नहीं करता तो बेन 10 एग्जिस्ट नहीं करता, बेन 10 एग्जिस्ट नहीं करता तो उसको ओमनिट्रिक्स नहीं मिलता, उसको ओमनिट्रिक्स नहीं मिलता तो वो पास्ट में जाके खुद को ओमनिट्रिक्स नहीं दिलाता, और वो खुद को ओमनिट्रिक्स नहीं दिलाता तो वो यूनिवर्स क्रिएट ही नहीं कर पाता। तो ये था एक और क्लोज्ड लूप बेन 10 का। तो ओमनीवर्स ने लिटरली सुपर हीरोज में हमें बेस्ट स्टोरीज दी है, पर स्टार्टिंग में ओवर कॉमेडी करने के चलते इस शो को उतने व्यूज नहीं मिले और इसका नेक्स्ट सीजन लाने की जगह उन्होंने शो को रिबूट करके एक नया बेन 10 शो निकाला छोटे बच्चों के लिए, और ये था एंड वन ऑफ द बेस्ट सुपर हीरो फ्रेंचाइज का। और बेन 10 को अभी तक पीक इसलिए भी माना जाता है क्योंकि चाहे ये बच्चों के कार्टून के रूप में ही स्टार्ट हुआ हो, बट ये डीप, कॉम्प्लेक्स एंड वन ऑफ द बेस्ट साइफाई शो था। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं क्योंकि बेन 10 सिर्फ एक कार्टून नहीं था, ये हमारी जनरेशन का साइफाई इंट्रोडक्शन था। जिस एज में हम बस सुपर हीरोज को कूल मानते थे, बेन 10 ने हमें टाइम लूप, पैराडॉक्स, अल्टरनेट रियलिटीज और कॉस्मिक क्रिएशन जैसे कॉन्सेप्ट समझा दिए बिना हमें ये रियलाइज कराए कि ये होते क्या है। एमसीयू या डीसी जितना बजट तो नहीं था इनके पास, पर आइडियाज उससे भी आगे के थे। शायद यही वजह थी कि जिस तरह बेन 10 के अंदर हमें ये देखने को मिला कि बेन ही रिस्पॉन्सिबल था ओमनिट्रिक्स मिलने का, उसी तरह हमें योर नेबरहुड स्पाइडरमैन के अंदर भी ये देखने को मिला कि पीटर स्पाइडरमैन तब बनता है जब उसको स्पाइडरमैन ही मदद करता है फ्यूचर में। अब इसको इन्फ्लुएंस माने या ना माने ये आप पर छोड़ता हूं, पर अगर मैंने इस फ्रेंचाइज की जीनियस राइटिंग के बारे में अब नहीं बोला तो शायद ये कभी अप्रिशिएट ही ना हो पाए, इसीलिए सोचा इसके ऊपर एक वीडियो बना ही देता हूं। अब आप मुझे बताओ कि आपकी बेन 10 से जुड़ी कोई यादें है या नहीं, और बेस्ट आपको कौन सा लगता है कमेंट सेक्शन के अंदर, ताकि हम उसके ऊपर बात कर सके और उस मोमेंट को फिर से रिलीव कर सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।